हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। हमारा वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एंट्रेंस कॉर्नर, तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपके नवोदय में आ चुके हैं, राइट। तो ये कुछ प्रीवियस पुराने क्वेश्चंस हैं कुछ आपके, तो ये पहले से आए हुए हैं। हमें बस एक प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 और 6। ने पूछा है कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल मतलब डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इन सबका एलसीएम निकाल सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। वरना आप अगर देख के चेक कर सकते हैं, आपको डिजिटली रूल पता है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 36 का रूल क्या है, वो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं इसमें एक 5 है, तो ये 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, लेकिन ये 5 के टेबल में नहीं आता है। यहाँ चेक कर लेंगे, ये आपका 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन ये किसी टेबल में 4 के टेबल में नहीं आता है। 80 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, 6th वाला। 6 आपका जो है वो सबकी इन सबकी आप इन चाहे तो इन सबका एलसीएम ले सकते हैं, वरना बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि बाकी आप ये चेक कर सकते हैं, इनके डिजिटली रूल लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा जो नंबर है वो आपका 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको इन चारों के डिजिटली रूल यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ 6। जो 6 के मल्टीपल है, मतलब 6 की टेबल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। तो ये 4 हैं आपके स्टार्टिंग के। तो पूछा है अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना आता है, ठीक है। तो इन 4 स्टार्टिंग वालों को एडिशन करने के बाद आपका 60 ऑप्शन आएगा, 60 आंसर आएगा, जो कि मेरा 4th ऑप्शन है, राइट। अब पूछा है कि अगर ये 4 स्टार्टिंग 4 का था, अब ये स्टार्टिंग 5 का है, तो 4 में और आप क्या जोड़ेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 तक दिया हुआ है, 6 5 जा 30। डेट मीन्स 60 तो पहले से आ रहा था ऑप्शन में, आंसर में, नेक्स्ट 30 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 90। तो ऑप्शन कौन सा मेरा, 90। नेक्स्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। कौन 316 का फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए 1 तो सबका फैक्टर होता है, 79 इंटू 4 करेंगे तो 316 मिलेगा आपको, और ये इंटू 2 पे मिल जाएगा। तो क्या नहीं है, 8 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 316। नेक्स्ट पूछा है द डिफरेंस बिटवीन 10th डिजिट एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। अगर मैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को ऐड करूं, जो हमने पीछे भी ऐड किया था, 90 आंसर आ रहा था, तो इसमें जो ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है। इसने पूछा 10th में से 1s को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो मेरा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800। तो 37800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो पहले आप ऑप्शन में से एलिमिनेट करना सीखें, ठीक है। आप ये नहीं कि तुरंत इसको इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर दें, उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता है ये प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर मतलब जहाँ पे नंबर अपनी प्राइम नंबर में लिखा हो। 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऑल्सो 8 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 25 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 2 यहाँ पे 4 इज नॉट द प्राइम नंबर, 25 27 आर नॉट द प्राइम नंबर्स। का मतलब ये दोनों ऑप्शन ही आपके गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे हम रूल लगा के देख लेंगे डिविजिबिलिटी का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 to the 4 का रूल तो यहाँ पर एप्लीकेबल। हम एक बार 8 का रूल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, पर यहाँ पर 8 ही नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट मेरे 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए इनमें से किस में 8 का फैक्टर दिए हुए हैं, तो यहीं पर ही 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। देखिए फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था 1 तो आता ही आता है आपका फैक्टर में, तो यहाँ पर 1 नहीं है, ये हट गया। नेक्स्ट पूछा गया है, देखिए ये भी ठीक है, 1 2 3 10 और 15, लेकिन 6 में भी आता है, तो यहाँ पर 6 ने ऑप्शन नहीं दिया, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे 110 दिया हुआ है, 110 के टेबल में 30 नहीं आता है। कौन सा ऑप्शन बचा आपका, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। अगर मैं 1 से लेके 100 तक नंबर लिखते हैं, अगर हम नंबर लिखते हैं 1 से लेके 100 तक, तो कितने बार आपका 9 आता है, ठीक है। देखिए भाई अगर मैं 1 से 10 तक नंबर लिखूं तो एक बार 9 आएगा। तो ऐसे ही अगर आप 2 से लेके 20 तक लिखेंगे तो वो 11 से लेके 20 तक लिखेंगे तो एक 9 और आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आपको 10 9 तो आपको आराम से मिलेंगे,
ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको एक नंबर ऐसा भी मिलेगा जो 90 से लेके 99 तक। तो ये आपके 10 नंबर्स और हैं, ये 10 नंबर, ये कुछ आपके नंबर्स और हैं 90 से लेके यहाँ तक के। तो इनमें तो 9 आएगा ही आएगा। तो 10 आपके पहले से हो गए और 10 इन ये सारे काउंटिंग्स हो गए जो 90 से लेके 99 तक आ रहा है। तो कुल मिला के कितना हो गया आपका 20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा है कितने नंबर्स हैं अगर मैं 1 से लेके 90 तक लिखूँ, 1 से लेके 100 तक नंबर लिखूँ तो उसमें 9 आता है। आपको पता है कि जो 10 का गैप अगर आप लेते हैं 1 से लेके 10 तक तो उसमें एक 9 आता है, राइट। उसके बाद ऐसे ही आप अगर 11 से 20 लेंगे तो एक 9 और आएगा, ठीक है ना। तो एक तो आ गया आपका 9, एक आ गया आपका 19, एक आ गया 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, राइट। यहाँ तक तो आपके आ गए। तो ये तो आपके आ ही गए 9। इसके अलावा आपको कहाँ से चाहिए, आपको 90 का लेके पूरा आप देख लेंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। तो ये कितने हो गए आपके और, तो ये आपके और हो गए, ठीक है। तो अब इनका आप अगर एडिशन करेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि कुल मिला के कितने नंबर्स मेरे हो गए हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के हो गए हैं आपके, एक 9 हो गया, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 90 यहाँ काउंट ना करके यहाँ काउंट कर लेंगे। तो ये हो गए मेरे कितने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 नंबर्स तो मेरे ये हो गए। उसके बाद 90 से लेके पूरे 99 तक हम और लिख लेंगे। तो ये हो गए मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 आपके ये हो, कुल मिला के 19 आपके ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से लेके पूरे आपके 100 के बीच में आते हैं। पर 19 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, 20 बच रहा है। तो 20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वैसे 20 भी नहीं है आपका, 19 इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। 105 के प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या क्या होंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर इसके निकाल लेंगे। 105 के प्राइम फैक्टर पूछा है तो आप पहले किससे कर लेंगे, इसे 3 से निकाल लीजिए। 3 से निकालने पे आ रहा है आपका 3 3 जा 9, 15 जा 5, 5 और 7। तो यानी कितने, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पूछा है व्हाट फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज़। एक ऐसा फैक्टर बताइए जो सारे ऑड नंबर्स का फैक्टर हो। तो भाई सारे ऑड नंबर्स का फैक्टर कौन सा होगा, 5 होगा। 0 किसी का कोई फैक्टर नहीं होता, 3 किसी ऑड का फैक्टर नहीं होगा, 3 सबका फैक्टर नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि सारे ऑड हैं तो उसका फैक्टर 3 ही हो, राइट। जैसे 37 है तो आप कह नहीं सकते 37 का फैक्टर 3 हो, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। और ना ही 5 होगा। तो लेकिन 1 क्या है, सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, राइट। सो ये थे कुछ आपके 10 क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस कॉर्नर से हैं, जो पहले कुछ आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो ये बस एक आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर करने को मिलेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। वी विल बी बैक विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आराम से देखें और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें।